खाना पीना छोड़ रखा है। अरे खाना पीना छोड़ रखा है, क्या है उसका कारण? अगर ग्रहण है कारण तो फिर उसका करें निवारण। साथियों, नमस्कार। सबको उम्र कद पद के अनुसार यथा योग्य और आमने सामने में आपका स्वागत अपरंपार, आपका स्वागत बार बार, आपका स्वागत अपार, आपको ढेर सारा प्यार और बिना किए समय बर्बाद ले चलती हूँ आपको आलोक की दादी के द्वार। आज पता नहीं क्या बात है, घर में बड़ी शांति छाई है। न कोई खटर पटर, न आलोक के साथ चटर पटर। दादी ने मौन व्रत साधा है। दादी क्यों है मौन? इसका कारण है कौन? तभी क्या हुआ? घर के दरवाजे की घंटी बजी। अरे चिंता मत कीजिए, ये रोज की बात है। हाँ, रोज विभा आती है इसी समय सवेरे सवेरे आलोक को बुलाने स्कूल के लिए। दोनों स्कूल बस में एक साथ जाते हैं और आलोक से बड़ी है थोड़ी सी विभा, तो उसके ऊपर उसका अधिकार है। वो दादी की तरह पूरी तरह से अपनी आज्ञा उससे मनवाती है और उसको अपने अधिकार में संभालती है, अधिकार से रखती है, उसे प्यार भी करती है, देख रेख करती है और स्कूल ले जाती है, स्कूल वापस घर तक पहुंचाती है। लेकिन चूंकि विभा आलोक पर अपना अधिकार रखती है तो दादी थोड़ा सा उससे खटर पटर रखती है। अब क्या हुआ? विभा पहुंची जैसे ही उसने आलोक को देखा, वो तैयार नहीं था। अरे आज स्कूल नहीं जाना है क्या? दादी का मौन व्रत टूटा। पीछे से आवाज आई, आज के दिन भी कोई स्कूल जावे है का? अरे दादी, आज कोई खास दिन है क्या? किसने पूछा? विभा ने। पीछे से दादी का जवाब आया, इतना भी नहीं जाने है लड़की, मूर्ख लड़की, आज ग्रहण है, आज ग्रहण होवे है। आज के दिन कुछ नहीं करते, कहीं नहीं जाते, चुपचाप घर में बैठते हैं। तो आलोक बोल पड़ा, दादी ग्रहण तो लगता है, मुझे पता है ग्रहण कैसे लगता है। जब सूरज पृथ्वी चंदा एक ही सीधी रेखा में आ जाते हैं तब लगता है ग्रहण। हाँ दादी। और सुनते ही विभा बोल पड़ी। विभा ने कहा, दादी सूर्य ग्रहण यानी सूरज पर चांद की छाया। जब तीनों सूरज पृथ्वी चंदा एक ही सीधी रेखा में होते हैं तो चांद की छाया सूरज पर पड़ती है, तो सूरज का कुछ अंश में अंधेरा हो जाता है और यही सूर्य ग्रहण होता है। दादी नाराज हो गई, इतनी सी लड़की कुछ नहीं जाने हैं। आज हमारे सूरज जी ग्रहण में लगे हैं, परेशान हैं, उनकी चिंता करने में, उनकी पूजा करने में समय बिताना चाहिए, आज कहीं नहीं आना जाना है। विभा को समझ ही नहीं आया कि दादी का तर्क क्या था, लेकिन तभी आलोक की माँ आई और विभा के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोली, बेटा तुम चलो स्कूल बस में, आलोक को उसके पापा छोड़ देंगे, थोड़ी देर में ग्रहण खत्म हो जाएगा तो वो ऑफिस जाते समय आलोक को छोड़ देंगे और वापस वो तुम्हारे साथ ही बस में आएगा, तो ख्याल रखना कि वापसी में आलोक तुम्हारे साथ हो। विभा ने सिर हिलाया और चली गई। उसकी माँ ने कहा, आलोक की माँ ने कहा, चलो तब तक मैं आलोक का खाना बना देती हूँ टिफिन रखने के लिए। दादी चिल्लाई, बहू तेरे को इतना भी नहीं पता कि ग्रहण के समय कोई खाना वाना नहीं बनावे है, कुछ नहीं बनेगा खाना वाना। तो आलोक स्कूल में क्या खाएगा? दादी ने अपने बटुए से करारा 50 का नोट निकाला, आलोक को थमाया और क्या कहा, वो कहा होता है ना कानवीन कानवीन कुछ कांटेन का, उसमें खाना खा लेना। आलोक हंसा, कैंटीन दादी कैंटीन। उसने नोट लपक कर पकड़ा और उसे हवा में हिलाया, हुर्रे कहकर चिल्लाया और कहा धीरे से, ग्रहण जी धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे आते रहा करो, मेरी चांदी चांदी रहेगी और तुम्हारी भी जय जयकार होती रहेगी। तो भाई जो दादी हैं उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया और उसको पैसे मिल गए। आलोक खुश था कि आज जी भर के जो मर्जी है कैंटीन में खाना खाएगा। और उसके बाद उसके पापा अपने साथ उसको स्कूल में ले गए और उसको स्कूल के दरवाजे पर छोड़ दिया। आलोक अपनी कक्षा में चला गया, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी कि कैसे खाने की छुट्टी हो
और वो भागकर विभा दीदी को बताए कि आज तो उसके पास 50 का नोट है, कैंटीन में जी भर के खाएंगे। और खाने की छुट्टी होते ही आलोक भागकर पहुंच गया विभा की कक्षा के सामने और इंतजार करने लगा कि कैसे जब विभा बाहर निकलेगी तो उसे मैं ये बात बताऊंगा। और विभा के बाहर आते ही आलोक ने करारा नोट दिखाया और कहा, आज तो हमारी दावत है। विभा ने कहा, क्यों भाई, दावत क्यों है? अरे ग्रहण दोस्त के कारण, आज हमारे दोस्त ग्रहण ने हमें एक इनाम दिलवाया है दादी के हाथ, और आज चलो कैंटीन में खाना खाते हैं साथ साथ। विभा ने कहा, मेरी तो अम्मा ने मुझे दिया है मेरे पसंद का खाना, मुझे मीठे वाले चावल दिए हैं और मुझे नहीं खाना कैंटीन का खाना, मेरे पास काफी खाना है, आओ तुम मेरे साथ खा लो, हम दोनों मिलकर खा लेंगे, यही खाना पूरा हो जाएगा। आलोक ने कहा, नहीं 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 नहीं, चलो चलो कैंटीन तक चलो, वहां बैठकर खाएंगे, तुम अपना खाना मैं अपना लेके आऊंगा, हम दोनों बांट के खा लेंगे। और जब कैंटीन पर पहुंचे तो क्या हुआ, उस दिन आलोक की तरह कई बच्चों ने खाना अपने घर से उन्हें नहीं मिला था। सबके घर में दादी या अम्मा या कोई ताई कुछ थी जिन्होंने भ्रम पैदा कर दिया था कि भाई खाना मत बनेगा, आज खाना नहीं बनेगा। और कैंटीन में इतनी भीड़ थी कि जब तक विभा और आलोक पहुंचते तब तक खाना खत्म हो चुका था, क्योंकि उन्होंने शुरू में जो थोड़ी बहुत आपसी बातचीत की थी उसमें ही समय निकल गया और खाना सारा खत्म हो चुका था। अब तो आलोक का मुंह छोटा सा हो गया। विभा ने कहा, कोई चिंता नहीं आलोक, मेरे पास खाना है, हम दोनों खा सकेंगे, इतना खाना है। लेकिन तभी आलोक को एक चीज दिमाग में आई। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं स्कूल के बाहर चाट वाले भैया की जी भर के चाट खाऊंगा और खूब मजा उड़ाऊंगा। चलो 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 विभा, चाट खाते हैं, चलो दीदी चाट खाते हैं, विभा दीदी चाट खाते हैं। विभा ने सिर हिलाया, कहा, नहीं आलोक, चाट नहीं खाते, खुली रखी होती है चाट, उसमें मक्खियां भिनकती रहती हैं, धूल धक्कड़ पड़ता रहता है, न मालूम कैसा पानी इस्तेमाल होता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं खुले में चाट खाने से। लेकिन आलोक तो कभी नहीं मानने वाला था। उसे तो आज मौका मिल गया था कि उसके पास कोई और चारा नहीं था कि वो खाना भी खाए और किसी की डांट भी न पड़े और जी भर के अपनी मन मर्जी पूरी कर ले। तो भाई आलोक ने लगाई दौड़ कि कहीं चाट भी खत्म ना हो जाए, और भागकर पहुंचा चाट वाले के साथ में उसके पास पहुंचकर उसने जी भर के चाट कर पत्ते चाट कर खूब सारी चाट खाई और उसके बाद छक कर खाकर वापस आया। और तब तक खाने की घंटी का समय खत्म हो चुका था। विभा अपनी कक्षा में, आलोक अपनी कक्षा में चले गए। विभा अपना खाना खाए, उसने अपना खाना खाया था, आलोक की तरह उसके साथ चाट नहीं खाई। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो विभा ने देखा आलोक का मुंह कुछ उतरा हुआ सा था, उदास लग रहा था। तो उसने पूछा, चिंता करते हुए पूछा कि आलोक क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? आलोक ने धीरे से कराहा और कहा, पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा सा माथा भी दर्द कर रहा है, गर्म हो रहा है माथा। तो विभा ने उसका माथा छुआ। हाँ, तुम्हें तो बुखार है और पेट में भी दर्द है, ये जरूर तुमने जो खुले में मक्खी वाली चाट, गंदी चाट खाई है ना, उसी का फल है। मना किया था तुम्हें चाट मत खाने, जाओ मेरे साथ खाना खा लो, तुम मानते कहा। फिर उसने उसको तसल्ली देते हुए कहा, विभा ने, चलो कोई बात नहीं, तुम जब घर जाओगे ना तो दवाई खा लेना, दवाई खा के ठीक हो जाओगे और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्कूल बस से घर पहुंचने में जितना समय लगता उतनी देर में तो आलोक का दर्द के मारे बुरा हाल हो गया। वो बिल्कुल दोहरा हो गया, दर्द के मारे कराह रहा था जोर जोर से, उसका माथा और गर्म हो गया। जब स्कूल से दोनों उतरे स्कूल बस से तो विभा ने आलोक का बस्ता ले लिया और आलोक को सहारा देकर घर तक पहुंचाया। दरवाजा खोलते ही दादी ने एकदम से कहा, क्या हुआ आलोक को, क्या हुआ? देख लिया ना ग्रहण में स्कूल जाने का परिणाम। मैंने कहा था कि ग्रहण में स्कूल मत भेजो, बच्चे को मत भेजो, लेकिन कौन सुनता है मेरी यहाँ पर। मैं तो सबके सामने बुद्धू कहलाती हूँ, ये सारे पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। तो विभा ने पूछा, दादी आज क्या आलोक को खाना नहीं दिया था? तो दादी ने कहा, तुझे पता है ना खाना नहीं बनता ग्रहण के समय।
विभा ने दादी की बात अनसुनी करते हुए पूछा, दादी क्या आंटी जी बीमार हैं? खाना क्यों नहीं बना पाए आलोक का आज वो? फिर तो दादी का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया। अरे मूर्ख लड़की, कितनी बार समझाया कि ग्रहण में खाना नहीं बने हैं, नहीं बने हैं, नहीं बने हैं, फिर वही बात, फिर वही बात। दादी दादी आपको पता है कि ग्रहण का जो खाना है ना, अगर कैंटीन में खाता आलोक तो कैंटीन वाला भी उसी टाइम पे खाना बनाता। उसके लिए भी तो सूरज में ग्रहण लगा था। तो आपके घर में खाना नहीं बना, कैंटीन में खाना बना, ग्रहण के समय खाना बना, तो बात तो एक ही थी। फिर भी आपने सोचा नहीं और आलोक को क्या किया, 50 का नोट थमा दिया कि जाओ तुम जी भर के खाओ। और आलोक ने खुले में जाकर चाट खाई है, चाट चाट कर मक्खियां भिनकने वाली चाट, खुली चाट। और अब देखिए उसका क्या हाल हुआ है। आपने अगर उसे 50 का नोट न दिया होता और खाना बना होता तो आज आलोक की तबीयत इतनी खराब नहीं होती। दादी समझ तो गई कि उनकी कुछ गलती थी, क्योंकि खाना अगर घर में नहीं बना और कैंटीन में ग्रहण के समय बना तो बात तो वही है। तो उसने दादी ने उसको बात को पलटते हुए कहा, अरे तू बक बक मत कर, बहुत बकवास करती है, बड़ों के मुंह लगती है। आलोक की कोई खबर भी रख रहा है कि नहीं रख रहा है? तो उसने कहा, विभा ने, दादी आलोक को तो आंटी जी लेकर डॉक्टर के पास चली गई हैं और डॉक्टर को दिखाकर दवाई दिलवा कर आएंगी। और तब तक तो मैं यहीं बैठी हूं रमकर। जब तक आलोक वापस नहीं आएगा दवाई खाकर, तब तक मैं यहां से अपना बोरिया बिस्तरा नहीं उठाऊंगी, यहां से नहीं जाऊंगी। दादी ने कहा, अच्छा भाई तू तो मेरी जान को पड़ गई है, लेकिन चल चल मुझे अपने काम करने दे। आज तो कोई काम ही नहीं हुए ग्रहण के कारण, सारा दिन जो है बर्बाद हो गया ग्रहण के कारण। तो विभा हंसी, उसने कहा, दादी ग्रहण के कारण? ग्रहण के कारण आपका दिन क्या बर्बाद हुआ? ग्रहण के कारण आलोक की तबीयत खराब हुई, ग्रहण के कारण आंटी जी को भागकर अस्पताल जाना पड़ा, ग्रहण के कारण सबका जो है जीवन अस्त व्यस्त हो गया, अव्यवस्थित हो गया। सब कुछ किसके कारण हुआ? ग्रहण के कारण ही तो। दादी समझ गई थी कि ग्रहण के कारण उन्होंने गलत निर्णय लिया था। दादी समझ गई थी कि उन्होंने अवश्य गलती की थी जो घर से खाना नहीं दिया गया, और चाहे कैंटीन वाले ने या चाहे चाट वाले ने, उन दोनों ने ही ग्रहण के समय तो खाना बनाया ही होगा। तो इसलिए आलोक को अगर घर का खाना दिया जाता तो आलोक को कोई परेशानी नहीं होती, बीमार नहीं होता, और उन्हें उसकी क्लास भी नहीं लगती उनकी। हाँ, पूरी क्लास लगा दी। किसने? विभा ने दादी की। और कहा, दादी आपको पता है सूरज बीच में है, पृथ्वी चारों ओर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी में भी घूमती है, और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और इस घूमने की क्रिया में एक समय ऐसा आता है कभी कभी जब सूरज, चांद, पृथ्वी एक रेखा में हो जाते हैं। है कि नहीं दादी? हाँ हाँ हाँ, दादी ने कहा। तो इसलिए दादी, जिस समय चांद जो है सूरज की रोशनी को रोक लेता है, तो चांद की परछाई सूरज पर पड़ने से वहां उसके हिस्से, कुछ हिस्से में अंधेरा हो जाता है, तो वो सूर्य ग्रहण लग जाता है। जब पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आती है तो सूरज की किरणें चांद पर नहीं पहुंच पाती, पृथ्वी रोक लेती है, तो वहां चांद में अंधेरा हो जाता है, तो वो चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो ये कुछ भी नहीं है दादी, ये किसका परछाई का खेल है। जब मैं सूरज की दिशा को रोकूंगी और मेरी परछाई बन जाएगी, तो ये सब केवल परछाई का खेल है, ये सब वैज्ञानिक क्रियाएं हैं, इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं होता। आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि को निखारिए दादी। दादी ने कहा, ठीक है ठीक है, मैं कान पकड़ती हूं, तेरी बात मानती हूं। और अब तू और आलोक अपनी नई कक्षा खोलना, शाम को 1 घंटा मेरे लिए, और वो होगी दादी की पाठशाला। तो भाई दादी की पाठशाला भी खुल गई। विभा, आलोक दोनों फिर से दादी को पाठ पढ़ाने लगे, और दादी समझ गई कि ग्रहण के बारे में उनके विचार कितने गलत थे, भ्रमपूर्वक थे। तो उसी बात पर ग्रहण के कारण एक आपके लिए छोटा सा गीत प्रस्तुत है।
अंधकार सूरज चंदा में छाए तब क्या कारण, अगर ग्रहण कारण समझो तो उसका करे निवारण। अगर ग्रहण कारण समझो तो उसका करे निवारण। परिक्रमा पृथ्वी करती है सूरज की हर प्रतिक्षण, अपनी धुरी में भी वह घूमे नाचे उसका कण कण। घूम रही धरती ने कैसे किया ग्रहण संचारण, अंधकार सूरज चंदा में छाए तब क्या कारण। चारों ओर धरा के घूमे चंदा बनकर उपग्रह, घूम रहा सारा ग्रह मंडल अपनी सीमा में रह। किसने सीमा तोड़ कर दिया अंधकार अवतारण, अंधकार सूरज चंदा में छाए तब क्या कारण। पृथ्वी चंदा के घूर्णन से ग्रहण तभी लगते हैं, चंदा सूरज पृथ्वी तीनों एक सीध रहते हैं। पृथ्वी चंदा सूरज तीनों एक सीध रहते हैं। ग्रहण खगोलीय घटना जानो कर लो भ्रम निस्तारण, अंधकार सूरज में छाया तब क्या इसका कारण। अंधकार सूरज चंदा में छाए तब क्या कारण। जब भी चंदा आ जाता है सूर्य धरा के मध्य, सूरज का कुछ अंश छिपे तब यही सत्य है तथ्य। चंदा की परछाई को तब सूरज करता धारण, अंधकार सूरज चंदा में छाए तब क्या कारण। जब धरती सूरज चंदा के बीचों बीच सिमटती, सूरज की किरणें चंदा तक पहुंचे बिना अटकती। चंदा में अंधियारा छाता कर लो यह निर्धारण, अंधकार सूरज चंदा में छाए तब क्या कारण। ग्रह उपग्रह की गति के कारण ग्रहण सदा लग पाते, ग्रहण खेल परछाई का है क्यों भ्रमवश भरमाते। तर्क और विश्लेषण करके दुविधा का संहारण, तर्क और विश्लेषण करते दुविधा का संहारण। अंधकार सूरज चंदा में छाए तब क्या कारण, अंधकार सूरज चंदा में छाए तब क्या कारण। साथियों, आपने कहानी तो सुन ली, लेकिन अब शीर्षक तो आपने सुना ही नहीं था उसका, तो शीर्षक आप रखिए। मैंने शीर्षक क्या रखा है, ग्रहण के कारण। जो कुछ भी हुआ था ग्रहण के कारण हुआ था, और दादी जो है उनको जो ज्ञान मिला था वो भी ग्रहण के कारण मिला था। और दादी और विभा की दोस्ती भी कैसे हो गई थी, ग्रहण के कारण हुई थी। तो कहानी का नाम है ग्रहण के कारण। और इसी कारण को स्पष्ट करते हुए आपने गीत सुना, जिस गीत में भी ग्रहण के कारण को समझाया है कि किस प्रकार पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां, सूरज के चारों ओर घूमने की और अपनी धुरी में घूमने की, और चंद्रमा की उस पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति के कारण परछाई का खेल भर है ग्रहण लगना, जो मात्र खगोलीय घटना है। खगोलीय घटना मतलब आकाश में होने वाली बहुत सारी घटनाओं में से एक घटना। तो इसके लिए अंधविश्वास पालना, इसके लिए भ्रम रखना और कहना कि इस बीच में बुरे काम हम कर रहे थे, उसने हम काम की हमें भरपाई मिल जाए, हम भगवान का नाम लें, हम ये करें, हम वो करें, दान दें। तो दान तो आप हमेशा दीजिए, वैसे भी दीजिए, कोई ग्रहण उसके लिए कारण बनना जरूरी नहीं है। भगवान का नाम हमेशा लीजिए, उसके लिए भी ग्रहण जरूरी नहीं है। ग्रहण को एक भौगोलिक घटना जानकर उसको आम जिंदगी में अपना लीजिए। हाँ, जब कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण होते हैं तो उसको अपनी सीधी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब उस समय सूर्य ग्रहण होकर जब सूर्य का प्रकाश निकलता है वापस, जब ग्रहण की स्थिति खत्म होती है, तो उस समय जो उसमें से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो बिना किसी बड़े की अनुमति के, बिना काला चश्मा पहने आप सूरज को रंगी आंखों से ना देखें, बस इतनी सी बात है। और ये भी वैज्ञानिक कारण है। तो इसलिए विज्ञान की बात, तर्क की बात समझें, अपनी बुद्धि को निखारें और ग्रहण के असली कारण को पहचानें। आज इतना ही। नमस्कार।